आजकल के दौर में ना लड़के और लड़कियों में इतना ज़्यादा अंतर कर दिया गया कि बेटियों को कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी गई और लड़कों को बस लड़के हैं, बस इसी नाम से उन्हें नवाजा जाता है। बट सच बात तो ये है कि लड़की हो या लड़की एक ही समान है, लेकिन अगर भगवान ने कुछ अंतर बना के भेजा है तो कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ही ना। ना तो लड़का लड़की बन के घूम सकता है और ना ही लड़की लड़का बन के, है कि नहीं। तो आज की माहौल में ना मैंने देखा है लड़कियों को ना कुछ ज़्यादा ही सिंपैथी दी जाती है कि लड़कियां ये करके दिखा सकती हैं, लड़कियां वो करके दिखा सकती हैं। कब नहीं करके दिखाया है लड़कियों ने। लड़कियां उस दौर में भी करती थी जब कुछ भी नहीं था, और लड़कियां आज के दौर में भी कर रही हैं जब सब कुछ है। तो फ़र्क मेरी नज़र में नहीं है कि लड़कियां उस वक्त में कुछ नहीं कर पाती थी। हाँ, पाबंदियाँ थी जो उस समय में भी थी और कुछ घरों में आज के समय में भी है। उस पाबंदी को तोड़िए, लेकिन लड़का लड़की में जो भेद कर रहे हैं ना, वो मत करिए। तो उसी तरह मैं एक बात छोटी सी बताना चाहूँगी और लड़कों की तरफ से बोलना चाहूँगी, और मेरी नज़र में कोई लड़की बुरा नहीं मानेगी क्योंकि उसके घर में भी भाई होता है। तो एक भाई के तौर पे उसका लड़की का दर्द समझिएगा तो आपको भी बुरा फील होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि लड़कियों की विदाई हो जाएगी, वो पराए घर चली जाएंगी। लड़कियों की विदाई होगी, मानती हूँ, पराए घर जाएंगी, लेकिन वो किसी के सहारे जाएंगी। उनके साथ उनका पति होता है और पूरे घर वाले होते हैं। लेकिन जब लड़का अपनी उम्र में पढ़ाई के लिए निकलता है ना, बाहर कमाई के लिए निकलता है ना, तो उसके साथ कोई नहीं होता। वो अकेला होता है और अनजान शहर में वो सिर्फ खुद को एक पहचान देने में लगा होता है। जिस तरह तुम लाड प्यार से पलती हो ना, वैसे वो भी पलता है। जिस तरह तुम अपनों को छोड़ एक नई दुनिया बसाती हो, वैसे वो एक नई दुनिया बसाने के लिए खुद को घर से दूर करता है। तो बस एक लड़के की सोच है, मेरी ज़ुबान से सुनिएगा, शायद आप लोग को पसंद है। तो एक छोटा सा बच्चा था 17 साल का, और एक बड़े से लड़के से बोलता है जो जॉब कर रहा होता है। उससे बोलता है कि आप इस तरह कैसे रह लेते हो एक छोटे से कमरे में, और खाने को जो मिल गया खा लेते हो और पूरा दिन यूं ही गुजार देते हो। मुझे देखो मैं कितनी मौज में जीता हूँ, मेरे घर और परिवार वाले मेरे नाच नखरे कितने मज़े से उठाते हैं। तो लड़का मुस्कुराते हुए सर नीचे किए रहता है और हंस के बोलता है कि सुनो बेटा, मैं अपने घर का राजा हुआ करता था। एक आवाज़ पर मेरी माँ और बहनें दौड़ी चली आती थी। फरमाइशें करना आदत थी मेरी, और उन फरमाइशों को पूरा करवाना ज़िद रहती थी मेरी। बहुत प्यार और दुलार से पाला था मेरे घर वालों ने मुझे, बहुत प्यार और दुलार के साथ पाला था मेरे घर वालों ने मुझे। मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर आंखें नम हो जाती थी उनकी। मैं फरमाइशें कर दूं तो वो शाम तक ज़रूर आती थी। दोस्तों के साथ सारा दिन खेल कूद कर गुजार देता था, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी मुझे। शाम को घर लौटकर टीवी पे बस कार्टून देखता था। खाने में बस रोटियां ही खाता था मैं। चावल गलती से भी बना दें तो बस मुंह बनाता था मैं। आज सब कुछ बदल गया है दोस्त, मेरा हाल और मेरा वक्त भी। आज दूर अकेला हूँ बस अपनी मंजिल की तलाश में। छोड़ अपनों को आ गया हूँ खुद को निखारने की आस में। मैं भी तेरी तरह है दोस्त, मज़े से जीता था अपनी ज़िंदगी, मगर सब कुछ खो दिया है मैंने अपने ख्वाब मुकम्मल करने की आस में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये छोटी सी लिखावट अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरी कोई बात अगर किसी को भी बुरी लगे तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरी नज़र में लड़का हो या लड़की, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और लड़का मेरा भाई भी है, तो मेरी नज़र में मैं नहीं मानती कि कोई ऊपर या नीचे है, सब एक समान है। सबके पास दुख तकलीफ़ें सेम ही होती हैं, कुछ अलग अलग नहीं होती। तो अगर अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये लेखनी कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।